कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो इसकी लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक क्रेडिबिलिटी जो होती है किसी सिस्टम की, वो विश्व स्तर पर जाएगी। ग्लोबली जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास बड़ी-बड़ी एनएफटीज हैं। बहुत बड़ी एनएफटीज के पास पड़ी हुई है साथियों। और जिस तरह के फंड आपके वॉलेट में है, आपके पास खुद बहुत बड़ी एनएफटीज आएंगी। जब उन एनएफटीज को आप मार्केट में लेके जाएंगे तो बाहर भी आइए। बाहर की व्यवस्था इस कंपनी का काम है। ब्लैक रॉक जैसी संस्था इसी काम के लिए साथियों अपने सिस्टम के साथ आई हुई है। लेकिन इसमें सब लोग, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टीज हैं, सब लोग मनी मेकिंग करेंगे। आप तो मनी मेकिंग इसलिए करेंगे, आपका डायरेक्ट यूएसडीटी है जो आपके एसेट में कन्वर्ट होंगी, नेचुरली आप सेल आउट करेंगे। जो बायर होगा आपसे, वो भी तो आगे सेल करेगा ना। वो क्यों खरीदेगा आपसे? उसको पता है कि एक्स प्लस वाई में वो खुद आगे बेचेगा। और जो आपको प्लेटफॉर्म है वो फीस आपसे लेगा, ऑपरेट करने के लिए उसके प्लेटफॉर्म पे आपसे फीस लेगा। ये एकदम बहुत शानदार व्यवस्था कंपनी बना रही है। मैं इसको जब देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, ये कौन सा इतना बड़ा जंजाल कंपनी खड़ा कर रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना रही है। उससे महसूस होता है कि जब सम टोटल, जब सारी अकाउंट्स को इकट्ठा करो तो सिस्टम का फंड बन जाता है। भाई जितने फंड आपके वॉलेट में पड़े हैं वो तो आपके हैं, लेकिन जब सम टोटल होता है सब फंड्स का, तो वो सारा फंड तो नोवा एनएफटी में दिखता है। तो नोवा एनएफटी सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिखेगा। जब इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन सिस्टम लाइव करेगा, लिस्टिंग कराएगा, तो एक्चुअल समझ में आएगा आपको कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू क्या थी, इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या निकाली गई है। साथियों, जब सब मैथमेटिक्स करते एक तरह से कई बार आप भी दिमाग चलाएंगे ना, तो माइंड चकरा भी जाता है कि भाई कंपनी ने इतना कुछ 4-5 साल की इसका, देखिए इसका विजन और मिशन टेबल से ही क्लियर था। इकट्ठा किया आप हम सबको, कम्युनिटी बनाई, ठीक है, लेकिन कंपनी का इरादा कभी भी बहुत लंबे समय तक उस रास्ते नहीं चलना था जिस रास्ते हम सबको चला के लाई थी। अब इसको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में जाना है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उतरना है, ब्लॉकचेन की दुनिया में उतरना है। रियल वर्ल्ड जो एसेट जो बोलते हैं हम लोग ना, आरडब्ल्यूएस को, उसको टोकनाइज करके सिस्टम में लाना है। और आप हम सभी जानते हैं थ्योरेटिकली कि विश्व की हर चीज टोकनाइज की जा सकती है। आने वाले टाइम में हर एसेट्स को टोकनाइज करके ब्लॉकचेन पे लाया जा सकता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी या कोई भी ऐसा एसेट है जिसकी बहुत वैल्यू है, आप एक अकेले नहीं खरीद सकते, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आप खरीद सकते हैं। उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। तो उस चीज को ब्रेक डाउन करके, मान लो एनएफटी ही है, बहुत बड़ी एनएफटी है, तो बड़ी एनएफटी को आप नहीं कर सकते, तो उसका हिस्सा आप खरीद सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था कंपनी आप और सबके बीच में करने जा रही है। इसीलिए जितना भी इस समय क्रियाकलाप हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, समय लग रहा है, कंपनी इस सब को सॉलिड तरीके से आपके बीच में लाना चाहती है। और जैसे ही कुछ ऐसा महसूस होता है, कंपनी को करेक्ट भी करती है। कुछ साथियों के साथ जो भी रिसेंट में हुआ है, वो सारे लोग मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ शीघ्र आप अपना यूआईडी और ट्रांजेक्शन हैश देके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करा लीजिए और अपने करेक्ट करा लीजिए। जो डिपॉजिट आपका नहीं पहुंचा है उसको मैन्युअली कंपनी प्रोसेस कर रही है, उनका कम्युनिकेशन का प्रायोरिटी देकर वो फोकस कर रहे हैं उस चीज पर। मुझे तो ऐसा लगता है साथियों, आज कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता है कभी बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आ सकती है। मेरे मन में भाव ऐसा आ रहा है, अब कंपनी हो सकता है कि ये नहीं भले कहे कि भाई इस समय ऐसा लिस्टिंग हो रहा है, लेकिन एक रूपरेखा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो हम लोग चाह भी रहे हैं, आप सब चाह रहे हैं कि जो 1.5% का जो बड़े फंड रिलीज हुए हैं, कंपनी ने एक तरह से दोबारा उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। फंड तो आपके वॉलेट में आ गए, लेकिन प्रोसेस क्या उसका वो कंपनी बताया नहीं है। तो ये तो हम सभी जानना चाहते हैं सिस्टम से कि सिस्टम हमको यहाँ से किस तरह आगे ले चलेगा। ये तो सबके मन में एक तरह से एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यहाँ से कंपनी हमको कैसे काम कराएगी। जैसे हमें बहुत साथी सोचते हैं वो कंपनी हो सकता है वैसे नेटवर्किंग ना कराए जैसे करा रही थी, तो ठीक है वैसे नहीं कराए तो कैसे कराएगी। हम उसके लिए किस तरह उपयोगी हैं, हमारा यूटिलाइजेशन सिस्टम कैसे करने वाला है। तो कोई ना कोई तो रूपरेखा सिस्टम के पास होगी, वो हमारे आपके बीच में आनी चाहिए। और उम्मीद ऐसी करते हैं कि अब जब बहुत चीजें नजदीक आ गई हैं, डेस्टिनेशन आपका जो मंजिल है, जो कंपनी का गंतव्य स्थान है, वो लगभग कंपनी पहुंचने वाली है। क्योंकि कंपनी के दो बड़े काम थे, एक कंपनी लिस्टिंग कराना चाहती थी, लिस्टिंग कराने जा रही है, बताया ऐसा जाता है कि लगभग चीजें बहुत 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 करीब है उस चीज के भी। और दूसरा आपका है इकोसिस्टम, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेरी नजर में बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये अगर सही से कंपनी ने बना के हमको दिया तो कुछ भी नहीं सर, तो सब कुछ पॉसिबल है। जो आपको आज बहुत दिक्कत, जब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वो मार्केट के हिसाब से कुछ भी नहीं है। कि मार्केट में एक से एक बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं, वेल्स भी हैं, और उनके पास कैपेसिटी भी है कि आपके सारे फंड को रिलीज कराने की वो लोग क्षमता रखते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा हमारा सिस्टम है जो काम कर रहा है बैकग्राउंड में, जो आपको आज लाइव नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमारे आपके मन में बहुत से सवाल खड़े होते हैं, बहुत से जहन में आपके चीजें ऐसी आती हैं कि आप प्लस माइनस ढूंढते हैं।
लेकिन जिस दिन पूरा का पूरा खाका कंपनी आपके बीच में सामने रख देगी, सारे सवाल साथियों आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक चीज याद रखिए, जब भी कुछ खुशी का समय मिलता है, जितने भी आपने संघर्ष किए जीवन में, बहुत छोटे नजर आते हैं। क्यों? आप प्रसन्न मुद्रा में चले जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। तो हमारी इंसानी एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा चीज भी है कि जब हमारे समय अच्छा बदलता है तो हम चीजों को वैसे ही जीने लगते हैं। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा संघर्ष में ही है, आज हम लोगों को चीजें थोड़ा बेचैन भी कर रही हैं, जरूरतें भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, और हमारे बहुत साथी हम सब मिलकर उन चीजों को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कंपनी जैसी चीजों को सब लाइव करेगी, प्रॉपर करेगी, सब कुछ एकदम उसी उसी मुद्रा में हम लोग चले जाएंगे, हैप्पीनेस के एंजॉय करेंगे, सिस्टम को भी एंजॉय करेंगे, अपने सक्सेस को एंजॉय करेंगे, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, ये सारा कुछ व्यवस्था इस सिस्टम के माध्यम से आपको मिलेगी। ऐसी प्रभु महाकाल जी से मैं कामना करता हूँ। और आप सभी का आने वाला वक्त, आने वाला समय इस सिस्टम के माध्यम से इतना बेहतर होना चाहिए कि जो भी जीवन आपने, जिस जीवन शैली में भी, जिस लाइफ स्टाइल को आप जिए हैं, उससे कई गुना बेहतर जो आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ है हमारे प्रभु द्वारा दी हुई, उसको आपकी ईष्ट द्वारा, उसको आप अच्छे से निर्वाह कर सके, अच्छे से जी सके। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो साथी, एक बार और आपको बधाई देता हूँ आने वाले टाइम के लिए। जब सिस्टम आपके बीच में पूरी तरीके से प्रस्तुत होकर खड़ा हो जाएगा, तब मजा आएगा साथियों। तब हम लोग, आप लोग उस सब सक्सेस को एंजॉय करेंगे, उस संघर्ष को भी याद करेंगे जो हमने और अपने मंच के माध्यम से इतना समय हमने गुजारा है, और सिस्टम से उम्मीदें हमने लगाई हैं, वो सारी उम्मीदें आपकी आने वाले वक्त में पूरी होंगी। ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो साथियों। एक बार जय श्री महाकाल आप सभी बोलता हूँ। धन्यवाद साथियों।